आप सभी का हमारे YouTube चैनल जॉब्स विजन 360 में एक बार फिर से स्वागत है। सभी बच्चों की तैयारी अभी लास्ट टाइम पे चल रही है बिल्कुल। तो हम आशा कर रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं एवरेज चैप्टर के। ये वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो DSSB में कई बार पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन। तो हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके आए हैं। सभी क्वेश्चंस को कराएंगे, लगभग लगभग 30 क्वेश्चन है ये जो भी हम यहाँ पर कराएंगे। और इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि सभी क्वेश्चंस या फिर ये समझ लो ये पूरा चैप्टर हम आपको एक ही मेथड से कराएंगे जिसका नाम है स्टेप डेविएशन। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से होता है। इस चैप्टर में कई सारी ट्रिक्स है जो हम यूज कर सकते हैं। 4-5 ट्रिक्स बनती है इस लगभग पूरे चैप्टर में। पर मेरे भाई मेरा मानना ये है पर्सनली, आप जब पेपर में जाओगे ना तो आपको एक चैप्टर नहीं करना है। वहां पर आपके सामने लगभग लगभग 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे या 12 चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। अगर एक चैप्टर में आप 4 या 5 फॉर्मूले याद करके जा रहे हो जो कि इतना आसान चैप्टर है, तो जब आप एरिया एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर करोगे वहां भी बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। एग्जाम का प्रेशर, माइंड में सिर्फ मैथ्स के आप 50 या 60 फॉर्मूले अपने दिमाग में लेके गए हो, अगर एक भी फॉर्मूला भूल गए या कोई ट्रिक्स भूल गए फिर क्या करोगे? जो एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए था, जहां +1 नंबर आना चाहिए, एक तो वो जाएगा, प्लस में नेगेटिव मार्किंग होगी उसकी, वो अलग रहेगा। तो इस चक्कर में आप रेस से कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे, अपने सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो इस वीडियो में हमारा टारगेट ये है कि लगभग पूरा चैप्टर आपको एक ही मेथड से कराएंगे। और कोई ऐसा मेथड नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा है। इस मेथड से भी सारे क्वेश्चन 15 सेकंड में ही होंगे, 15 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे आपको समझाने में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में टाइम ज्यादा देना पड़े, पर उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कोशिश करेंगे कि जो मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आप आराम तक देखिए। 2 क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मेथड हम करा रहे हो किस तरीके से होगा। और आगे इसमें 1-2 चैप्टर्स भी आएंगे। आने वाले टाइम पे हम जो चैप्टर कराएंगे हम उसमें भी हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम एक ही मेथड से लगभग पूरा चैप्टर सोल्व कराए, जिससे बच्चे का माइंड डाइवर्ट ना हो कि मैं इस क्वेश्चन के लिए ये वाली ट्रिक याद करूं और दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरी ट्रिक याद करूं। तो ऐसा नहीं है, हम एक ही ट्रिक से या एक ही मेथड से पूरा चैप्टर सोल्व कराएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एवरेज के बारे में 1-2 बातें बताऊंगा, आप उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर वो बात आपको समझ में आ गई ना तो भाई कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको हवा में उड़ा दोगे। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एवरेज में तो कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी देर स्टार्टिंग में आप समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, इस चैप्टर में हम करेंगे क्या क्या वो देख लीजिए। लगभग लगभग ये 6 तरह के टाइप्स है जो आपके पेपर में आता है, इनसे अलग भी आता है, लेकिन मेन यही है। बहुत रेयर चांस है कि इनसे अलग कुछ आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला बेसिक क्वेश्चन है जो सिंपल्स कैलकुलेशन के होते हैं, एवरेज के। दूसरा सम ऑफ नंबर्स। इसमें आप दूसरी वीडियोस में देखोगे तो लगभग लगभग और भी कहीं जगह पे 3-3 4-4 फॉर्मूले तो सिर्फ इस टाइप पे बन जाते हैं, एक ही टाइप पे। अब बताओ, जब पूरा चैप्टर जो एक टाइप पे हो सकता है उसमें सिर्फ एक ही टाइप के लिए हम 3-3 4-4 फॉर्मूले क्यों याद करें? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम एक ही मेथड से पूरा चैप्टर सोल्व करेंगे। इसमें मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तीसरा है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, यानी कि किसी ग्रुप में किसी आदमी का आना या फिर जाना, ये भी आपका एक टाइप बनता है। एक है रिप्लेसमेंट, यानी कि एक आदमी गया उसकी जगह दूसरा आया, या फिर 5 आदमी गए उसकी जगह कोई दूसरे आदमी आ गए, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। पांचवा टाइप बनता है आपका एरर का, जिसमें एवरेज निकालने में कुछ एरर हो जाती है, ये वो टाइप है। और छठा क्वेश्चन बचता है आपका मिसलेनियस का, कि जो छोटे मोटे क्वेश्चन बचेंगे वो हम इसमें कवर कर लेंगे। अब चैप्टर का मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। मेरे भाई, मेरी एक बात सुनो ध्यान से।
आप मान के चलो 5 आदमी हैं, कोई भी 5 आदमी है, पहले आदमी के पास 50 रुपए हैं, दूसरे आदमी के पास 100 रुपए हैं, तीसरे आदमी के पास 150 रुपए हैं, चौथे आदमी के पास 200 रुपए हैं और पांचवें आदमी के पास 500 रुपए हैं। ये बात समझ में आ रही है? भाई 5 आदमी है, किसी के पास 50, 100, 150, 200, 500 रुपए है। इसका एवरेज निकालो, जो बेसिक जो हम स्टार्टिंग से करते आए हैं, एक बार उससे निकाल के देखते हैं। मैं आपको फिर बताता हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इन सब का सम होगा 1000। और एवरेज कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये? 1 2 3 4 5, टोटल आदमी कितने थे? 5। एवरेज क्या आया? 200। मेरे भाई अब बात ये है सारी, इस चैप्टर का सारा खेल यहां पर छिपा हुआ है जो मैं अब आपको बात बता रहा हूं। क्या है? एवरेज आया 200, लेकिन क्या हर आदमी के पास 200 रुपए है? नहीं है। लेकिन क्या अगर ये सब लोग आपस में मिलके चाहे तो क्या हर एक आदमी के पास 200 रुपए हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हर एक आदमी के पास 200 रुपए हो सकते हैं अगर ये लोग आपस में मिलके चाहे तो। ये 200 रुपए जब भी एवरेज निकाला जाए, आप ये मान के चलना कि जो एवरेज आया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में इस तरह के उसमें भाई 200 आया, तो आप ये मान के चलो कि हर एक आदमी के पास 200 रुपए है। वो कैसे? देखो, इसके पास 50 रुपए है, इसके पास तो 200 है ही, तो इसका तो कुछ रोल ही नहीं है। इसके पास 150 रुपए है, ये 50 अगर इसको दे दे तो इसके 200 हो गए। यहां पर बचा कितना? 450। उसमें से अगर ये 100 इसको दे दे तो ये भी हो गए 200। बचा कितना? 350। 350 में से अगर ये 150 इसको दे दे, हो गया 200। ये भी 200, 200, 200, 200 और यहां पर भी 200 बचेगा लास्ट में। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि जो भी एवरेज आता है ना आपका, तो आप उसको ये समझ के चलना कि अब हर आदमी के पास इतनी ही चीजें हैं। क्वेश्चंस में लैंग्वेज अलग होंगी, कहीं पर रन्स की बात होगी, कहीं पर हाइट की बात होगी, कहीं पर किसी के वजन की बात होगी कि 10 लोगों का वजन इतना है या 4 लोगों का वजन इतना है। तो आप ये बात मान के चलना, जो हम एवरेज निकालेंगे ना, तो आप माइंड में ये बात रखना अपने कि जो हमने एवरेज निकाला है वो हर आदमी का इतना ही है। अगर वेट निकाल रहे हैं तो समझो कि हर आदमी का वेट इतना है। अगर उसकी हाइट निकाल रहे हैं तो हर आदमी की हाइट इतनी है। अगर किसी बैट्समैन के रन के बारे में बात हो रही है तो समझो हर आदमी के रन इतने हैं। ठीक है? अगर मेरे भाई आप ये बात मेरी समझ पाए हो ना इतनी सी, तो पूरा चैप्टर अब आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो कैसे? क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, एक शहर में 5 लगातार दिनों का तापमान 26, 29, 35, मैं इसको लिख लेता हूं, 26, 29, 35, 32 और 28। एक गांव में 5 दिन का टेम्परेचर या तापमान ये रहा, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन। उसने बोला कि 5 दिन का एवरेज निकालो कि एवरेज क्या रहेगा। अब यहां से हम स्टेप डेविएशन मेथड स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, जो पूरे इस चैप्टर में लगेगा। भाई स्टेप डेविएशन में सबसे पहला काम होता है कि कोई भी एक एवरेज मान लो, इसके बीच में कोई भी एक नंबर है उसको आप एवरेज मान लो। जैसे कि मैं 30 मान लेता हूं, 30 मान लिया। अब एवरेज मैंने 30 माना, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी पिछले पार्ट में, जो हमारा एवरेज है ना, जो हमारा एवरेज है, आप ये समझ के चलो कि हर एक आदमी के पास इतनी ही चीज है, इतना ही टेम्परेचर है, इतनी ही उसकी हाइट है, हर एक आदमी का इतना ही है सब कुछ। तो सेम ही ऐसी हमने अगर एवरेज 30 मान लिया, तो पहले आदमी के पास भी 30 होना चाहिए था, लेकिन कितना कम है? 4 कम है इससे, 4 कम है। 29 से कितना कम है? 1 कम है।
कितना कम है यहाँ पर? कम नहीं है, ज्यादा है। कितना? 5। ये कितना ज्यादा है? 2। ये कितना कम है? 2। ऐसे ही है, यही बात है। अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूं, आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखो, कहीं पर तो कोई ज्यादा हो रही है वैल्यू, कहीं पर कम हो रही है, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि हम एक दूसरे को अब लेने देने की बात करते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में, भाई इसके पास ज्यादा थे, ये इसको दे देगा, जिसके पास कम होंगे वो ले लेगा। इनको कैंसिल आउट करो, प्लस माइनस करो बस इनके साथ। देखो, 2 से 2 गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है, भाई इसके पास 2 ज्यादा थे, तो ये 2 इसको दे देगा, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, इसलिए हमने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। ये -4 और -1 दोनों मिलके 5 बन गए, माइनस का 5 और ये प्लस का 5, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। रिजल्ट क्या आया? 0। यानी कि यहां पर सब अगर एक दूसरे को अपने नंबर्स दे दे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर ले, तो इनकी एवरेज क्या आएगी निकल के? 30। तो इनकी करेक्ट एवरेज क्या होगी? 30, और यही इसका आंसर होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये हमने 30, जरूरी नहीं है कि 30 से मुझे पहले से पता था, आप कोई भी नंबर निकालोगे उससे भी यही आएगा आंसर। आप 30 की जगह 25 लगा लोगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे जब अगर हम 25 मान लेंगे तो 25 आएगा एवरेज, नहीं, ऐसा नहीं है। अगले क्वेश्चन में वही पॉइंट आपका, वही डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देखो, एक शहर में 5 लगातार दिनों का तापमान 26, 29, 31, 26, 29, 31, 30 और 28, ठीक है। ये 5 तापमान है। अब वो कह रहा है कि इसका एवरेज बताओ, 5 दिन का एवरेज क्या होगा। मान लो अपनी मर्जी से कुछ भी, 22, 25, 30, 28, 40, 50, जो मानना है मान लो, पर कोशिश करो ना कि इसके बीच का नंबर होगा तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में, भाई मैंने 30 माना, तो यहां पर -4, -1, -5, जो छोटे छोटे नंबर आ रहे थे, कैलकुलेशन आसान हो रही थी। अगर आप यहाँ 50 मान लोगे, 100 मान लोगे, आंसर आपका तब भी वही आएगा, बस कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो मैं 30 मान लेता हूं। मैंने एवरेज क्या माना? 30। देखो, ये मेरी अजम्पशन है 30। 30 इसका एवरेज है या नहीं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसको सोल्व करेंगे नीचे। लेकिन अभी मैंने माना है कि भाई 30 है। 30 मानते ही मैंने आपको क्या बताया था कि अब हर एक के पास 30-30 होना चाहिए। ये इससे कितना कम है? -4। कितना कम है? -1। कितना ज्यादा है? +1। कितना ज्यादा है? ना ज्यादा ना कम, तो 0। कितना कम है? -2। ये बात समझ गए आप इतनी? अब देखो, अब वही इसको सोल्व करना है और 0 लेके आना है। अगर 0 आ गया तो ये का ये एवरेज हो जाएगा हमारा, और अगर 0 नहीं आता है तो उसमें अभी देखते हैं क्या होगा। -1 +1 कट गया, यानी कि अगर ये एक इसको दे दे तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। यहां बचा -4, यहां बचा -2, तो क्या बचा? -6। यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो 6 कम है। अगर आप 30 के हिसाब से मानते हो तो इसके अंदर 6 टेम्परेचर और ज्यादा होता इन सब में मिला के, तब तो, यानी कि अगर इन सब में किसी में भी 6 टेम्परेचर ज्यादा होता तब तो 30 होता हमारा एवरेज। लेकिन 6 कम है अभी, तो जब 6 कम है तो 30 तो एवरेज हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज है, एवरेज में से एवरेज माइनस होगा। भाई, गधों की गिनती गधों में, घोड़ों की गिनती घोड़ों में, और आदमियों की गिनती आदमियों में। सेम वैसे ही एवरेज की गिनती एवरेज के साथ करेंगे। एवरेज को जमा या घटा सिर्फ एवरेज के साथ ही करेंगे, किसी और के साथ नहीं। तो जो ये 6 कम हुआ है हमारा, जो 6 कम है इसके अंदर,
वो कितने लोगों में कम है या कितने दिनों में कम है? तो 5 दिनों में कम है, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से भाग दो। ये इसका एवरेज आएगा, कितना आएगा? -1.2। ये आ गया एवरेज। इसको माइनस करो इसमें से, 30 में से 1.2 माइनस करना है, क्योंकि माइनस का साइन है। अगर प्लस का होता तो प्लस करते, माइनस है तो माइनस करेंगे। आंसर क्या आएगा? 28.8। देखो यहां माइनस आया है, हो सकता था आपका प्लस आता, प्लस आता तब भी यही करना था, डिवाइड बाय 5 और उसको इसमें जोड़ देते। लेकिन माइनस आया है तो 5 से डिवाइड करके इसमें से माइनस कर दिया। ये आपका आंसर है। और अगर यहां पर 0 ही आ जाता, यहां पर -6 और कहीं पर +6 भी होता तो ये 0 आ जाता, तो 30 ही हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही है कि भाई जो हम एवरेज मान रहे हैं ना, आप ये मान के चलो कि हर एक का 30 होना चाहिए था, तब तो एवरेज 30 रहता। लेकिन कुछ कुछ कम है, जितना भी कम या ज्यादा है वो हमें निकालना पड़ेगा। इसी को स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र ने 4 विषयों में इतने इतने अंक लिए, 72, 84, 76 और 88, 76 और 88 अंक प्राप्त किए। पांचों विषय में औसत कितना है उसका? 78। करने के लिए पांचवें विषय में कितना अंक चाहिए? यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर एक पांचवा विषय और है, यहां पर इसको मैं अलग उससे करता हूं। इन सब का एवरेज है 78। एक सेकेंड होल्ड। हेलो। हाँ भाई, देखते हैं अब इसको। देखो उसने क्या बोला है कि पांचों सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो कितना है? 78। तो वो पांचवें सब्जेक्ट में यहां पर कितने नंबर लेके आए कि उसका एवरेज जो है 78 बन जाए? अभी तक पिछले क्वेश्चनों में हम क्या कर रहे थे? इसको अज्यूम कर रहे थे, मान रहे थे। ये सही भी हो सकता था, गलत भी हो सकता था। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो हमने 30 माना वो गलत हुआ, असली वाली एवरेज क्या थी? ये। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने एवरेज मानी थी वो बिल्कुल सही निकल गई, बढ़िया बात। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं, इसमें फिक्स जाएगी, ये सही है बिल्कुल। तो इसमें क्या करेंगे? सेम वही तरीका। कितना कम है? 6 कम है। 72 कितना कम है इससे? 6 कम है। ये कितना ज्यादा है इससे? 6 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? -2। भाई 76 इससे 2 कम है। ये कितना ज्यादा है? +10। अब इसकी वैल्यू लिखनी यहां पर रह गई, तो यहां आएगी इसकी वैल्यू। मैंने बताया था अगर हमारी एवरेज बिल्कुल सही है तो इन सबको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए? 0, जैसे कि हमारे पहले क्वेश्चन में आई थी। इन सबको सोल्व करने पे क्या आना चाहिए? 0। तब तो बीच वाली वैल्यू सही है। तो इनको सोल्व करते हैं। -6 से +6 कटा, 10 में से 2 गया, बचा क्या? प्लस का 8, +8 बच गया। तो 0 तो आया ही नहीं, तो 0 आने के लिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा हमें? -8, -8। और ये -8 कब आएगा? यहां पर क्या वैल्यू लिखे जो यहां पर -8 आ जाए? 70 लिखेंगे, क्योंकि 78 में से आप 8 माइनस करो, 70 आएगा। या फिर आप इसको ऐसे देखो, 78 ये 7, जब 78 70 78 से 8 कम है तो -8, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 70। ये, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको ये सब ना करना हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ पर +8 आया है ना आपका,
इसका रिवर्स इसमें से माइनस कर दो, ये 78 है तो 78 में से 8 माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ +8 था, हमें तो -8 चाहिए, तो 70, वही यहां पर आएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, 11 परिणामों का औसत 61 है और पहले 10 परिणामों का औसत 59 है। देखो, अभी तक पिछले क्वेश्चनों में क्या था, एक एक दिन की अलग अलग बात कर रहे थे हम, भाई ये एक दिन, ये भी एक दिन, ये भी एक दिन, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा। अब एक दिन की बात नहीं है, अलग कई सारे दिन की एक साथ बात करेंगे। 11 परिणामों का औसत 61 है और पहले 10 परिणामों का 59 है। 11वें दिन का, जो भी 11वां दिन है, मैं इसको 1 लिख रहा हूं क्योंकि एक ही दिन है, ये हमें पता नहीं है इसका। और उसने बोला कि इन दोनों 10 और एक दिन का मिला के जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 61। एवरेज कितना आ रहा है? 61। ठीक है, अब सेम यही, ये इससे कितना कम है? 2 कम है, 2 कम है। पर ये 2 तो एक दिन का आया ना, क्योंकि जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था बेस में, जो हम एवरेज मान रहे हैं ना, आप उसको ये मान के चलना कि ये एक आदमी का है, कि भाई ये एक आदमी की बात है, तो ये एवरेज लिखी हुई है, ये भी एवरेज लिखी हुई है। तो उसने बोला कि एवरेज है 61, यानी कि आप ये मान के चलो कि एक आदमी के पास 61 रुपए है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 59 एवरेज 10 लोगों की, यानी कि एक आदमी के पास 59 ही रुपए हैं, या 59 परिणाम आया है उसका एवरेज। तो यानी कि एक आदमी पे कितने की कमी हुई? 2 की। तो 10 लोगों पे कितने की कमी होगी? क्योंकि टोटल लोग तो 10 है ना, तो 20 की कमी होगी। और ये एवरेज जो उसने बताई है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल सही एवरेज है, ये हमने मानी नहीं है, यहां पर लिखी हुई है। जब ये सही है तो यहां पर 0 आना चाहिए, लेकिन यहां आया -20, तो +20 यहां पर आना पड़ेगा। +20 यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस +20 को इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या आएगा? 81। 61 में 20 ऐड करेंगे, 81 आएगा। या फिर मैंने पहले ही बताया था, जो इसका रिवर्स करके आप डायरेक्ट इसमें ऐड कर दो। 60 -20 का रिवर्स क्या होगा? रिवर्स यानी कि साइन चेंज कर दो, बस खाली प्लस कर दो, 81, वही क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। यहां पर 78 में से जैसे +8 आया था, तो इसका रिवर्स किया, यानी कि साइन चेंज किया, माइनस किया और सोल्व किया, वही क्या आता? लास्ट की वैल्यू आती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? सारा मुद्दा इस चैप्टर में सिर्फ यही है कि आपको जो एवरेज दी है ना, आप उसको ये मान के चलो कि ये एक सिंगल आदमी के पास है इतनी चीजें। जैसे उसने बोला कि 61 है रिजल्ट, तो आप ये मान के चलो हर एक आदमी का 61 है, लेकिन यहां बोल रहा है कि 59 है, तो यानी कि अब हर एक आदमी के पास 59 है। तो कितने का गैप आ रहा है दोनों में? -2 का। तो 10 के पास कितने का गैप आएगा? -20 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बल्लेबाज का 18 मैचों में औसत स्कोर 22 है तथा अन्य 24 मैचों में औसत स्कोर 28 है। अच्छा, ये देखो, सेम यही है, बस यहां पर क्या था? एक सिंगल अलग था, एक ही आदमी था, लेकिन यहां पर क्या है? अलग अलग डाटा। देखो, 18 मैचों में औसत स्कोर 22 है, मैं नीचे एवरेज लिख रहा हूं, यहां पर हर बार नीचे एवरेज लिख रहा हूं, ऊपर उसका डाटा लिख रहा हूं। 18 में 22 है, 24 में 28 है, 24 मैचों में उसकी एवरेज 28 है। तो वो कह रहा है कि जो टोटल 44 मैच हुए हैं, 18 और 24, तो इसमें उसकी एवरेज कितनी आएगी? भाई वही स्टेप डेविएशन, कुछ भी एक एवरेज मान लो इनकी, कुछ भी। अब ध्यान रखना, इसमें एवरेज दे नहीं रखी है, हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। तो मैं उसको एवरेज को मान लेता हूं, इन दोनों के बीच में लगभग 25 मान लेते हैं। ठीक है, ये इससे कितना कम है? -3। 22 25 से -3 ही तो कम है, लेकिन 3 तो ये 1 पे कम है। 18 पे कितना कम होगा?
54 इतने ही होगा। अब यहां पर देखो, ये इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है प्लस का, तो इससे कितना होगा, 72, 72। अब देखो, अगर 25 ही इसका एवरेज होता, बिल्कुल सही एवरेज होता, तो यहां पर हमारा आंसर 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 आया नहीं है। कितना आ रहा है, 24, 18, यानी कि प्लस का 18 अभी भी बचा हुआ है, प्लस का 18 अभी भी बचा हुआ है। हमारा डाटा 25 के हिसाब से अगर हमें चले तो 18 बच गया अभी भी, तो इसका एवरेज निकालेंगे क्योंकि इसमें जोड़ना है, एवरेज में तो एवरेज ही जुड़ेगा। तो इसको कितने मैच थे टोटल, 42। हाँ, हम्म, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, 3/7 प्लस की है। अब वैल्यू निकालो पॉइंट में, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, यानी कि ये वाली एवरेज इसके अंदर जोड़नी पड़ेगी, तब करेक्ट एवरेज आएगी। तो 25 में 0.42, क्योंकि पॉइंट में जुड़ेगा तो 25.42, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन है जैसे ये किया है ना, सेम यही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ दिखाने के लिए परसेंटेज ऐड कर दी है। मेल फीमेल, ये 55% है, तो ये कितने होंगे, 45%, क्योंकि टोटल 100 होता है परसेंट। तो इनकी रेशियो निकाल लो आप, 5 × 45, 5 × 5, 5 × 5। ठीक है, अब आगे चलो, इसमें महिलाओं की औसत ऊंचाई 160, पुरुषों की 170, और पूछा है कि इनकी एवरेज कितनी होगी। अब आप परसेंटेज को भूल जाओ, अब आप ये समझ के चलो कि 9 आदमियों की 170 है और 11 औरतों की हाइट जो है 160 है, तो उन्होंने टोटल की एवरेज पूछी है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम। भाई 18 के 22 है, 24 की 28 है, तो एवरेज निकालो। सेम यही क्वेश्चन अब यहां पर बन गया। इनकी बीच की एवरेज 165 ले लेते हैं। ये कितना ज्यादा है, 5, तो 5 × 45, 45 एक्स्ट्रा हो गया। ये कितना कम है, 5, तो 55 माइनस, क्योंकि ये इससे 5 कम है एक आदमी पे, तो 11 आदमियों पे कितना कम हो जाएगा, 55। इसको सोल्व करो, क्या आएगा, -10। भाई -10 अभी भी बच गया। -10 क्यों बचा, क्योंकि हमने 165 माना है एवरेज, हमने सही एवरेज मानी ही नहीं यहां पर। तो सही एवरेज मानने के लिए इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। इसको 11 और 9 कितना होता है, 20, कितना करोगे, -0.5, ये आएगा। 165 में से 0.5 माइनस करो, आंसर क्या आएगा, 164.5। 165 में से अगर 0.5 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 164.5। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के लिए कराया है, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। जब भी ऐसे परसेंटेज दे, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जल्दी जल्दी कराएंगे ताकि 30 क्वेश्चन है, फटाफट हो जाए, आपको भी लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा है, इस चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, DSSS हो, KVS हो, NVS हो, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ और अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ, इस वाले को कराने से पहले जो आगे क्वेश्चन है एक बार उनको देख लेते हैं। हाँ,
ये देखो, उसने बोला 10 संख्याओं का औसत 32 है। क्या है? 10 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगी? तो मेरे भाई मैंने पहले भी बताया था, कोई भी एवरेज है तो आप ये मान के चलो कि हर आदमी के पास उतनी ही चीजें हैं, या जो एवरेज है वही उस आदमी की हाइट है, वेट है, या कुछ भी दे रखा है, तो वो जो एवरेज है वो हर एक आदमी की इंडिविजुअल वैल्यू वही है। तो यहां पर मान लो 10 संख्याएं, उनका एवरेज क्या है? 32। तो आप ये मान के चलो जो 10 नंबर है ना, हर एक नंबर 32 32 32 मान के चलो आप। अब वो कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। अगर वो जोड़ने की बात कर रहा है तो 32 में 8 जोड़ दो, 32 में 8 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 40। अगर वो यहीं पर ही कहता कि हर संख्या में से हम 8 घटा दे, तो कुछ नहीं करना था, 32 में से 8 घटा देते। अगर वो बोले कि हर संख्या को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अगर बोले कि हर संख्या को हमने 8 से भाग किया है, तो 32 को 8 से भाग कर देते हैं 4। ये सिर्फ 8 के साथ नहीं है, 32 के साथ नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो, कितनी भी हो, अगर हर एक नंबर में 5 7 10 कुछ भी नंबर जोड़ा, तो औसत में भी वही नंबर जुड़ेगा, या फिर वही नंबर माइनस होगा, वही नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो एवरेज के साथ ये छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, छोटी चीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से गुणा कर दिया जाए, कुछ भी नहीं करना, संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हर संख्या को 15 से गुणा कर रहा है। तो 18 और 15 की गुणा करनी है, बस वही आपका आंसर होगा। 18 और 15 की गुणा करनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब आए हैं ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था कि हमें अलग अलग फॉर्मूले याद क्यों करें, जब हम एक ही मेथड से पूरा चैप्टर कर सकते हैं, तो हम ये इतने सारे फॉर्मूले क्यों करें? आपके एग्जाम में आपने प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, या पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, एन, n+1 डिवाइड बाई 2। अब n की वैल्यू क्या है? n वो है, अगर 50 पहली प्राकृतिक संख्याओं पूछ रहा है तो n की जगह 50 रखेंगे, यहां 50 और 51 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भाग देंगे। ऐसे ही अगर पहली इवन नंबर यानी कि जो 2 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि जो 2 के गुणन होते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अगर ओड का पूछे, सम ऑफ एन ओड नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ये तो बात हो गई सम की, यानी कि उन सब का योग क्या होगा। लेकिन ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एवरेज का। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से। ये फॉर्मूले मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, मैं इनमें से एक भी फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बता रहा हूं कि फिर बाद में बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि वो वाले मेथड से डायरेक्ट हो जाता है। भाई इस वाले एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके इस फॉर्मूले से, फिर दूसरा नहीं हो पाएगा। या तो ये बात हो कि भाई यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लगता हो, यही वाला इसमें भी लगता हो, तब तो बात जायज है। लेकिन अलग अलग के लिए हम इतने सारे फॉर्मूले याद क्यों करें? एवरेज निकालने के लिए इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा, n से n कट जाएगा। तो अब एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही जब इवन नंबर्स का निकालना हो एवरेज, तो इसको भी n से डिवाइड करेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा? सिर्फ n+1। और जब इसका एवरेज निकालना हो
तो इसको भी n से डिवाइड करेंगे, क्या फॉर्मूला बचेगा? सिर्फ n। ये तो बात होगी जो फॉर्मूले की है, लेकिन अब एक भी क्वेश्चन हम इन फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको बताया है। करना क्या है, डायरेक्ट जो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, बस आपको वो ध्यान में रखनी है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, भूल जाओ सब। समझो अभी तक जितने भी फॉर्मूले कराए हैं बंद करो और रख दो साइड में। ये देखो कैसे होगा। एवरेज ऑफ पहली 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आपको प्राकृतिक संख्या पता होगी क्या होती है। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, यानी कि नेचुरल नंबर, दो, तीन और ऐसे चलती है आगे तक। ठीक है, तो पहली 99 प्राकृतिक संख्या है, तो भाई इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहली संख्या उठाओ और सबसे बाद की संख्या उठाओ, उन दोनों को मिलाओ और दो से भाग दे दो। भाई पहली संख्या क्या होगी इसमें? एक। सबसे बाद की संख्या क्या होगी? जब 99 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है तो सबसे लास्ट वाली संख्या तो 99 ही होगी इसमें। डिवाइड बाय 2 कर दो बस। 100 को 2 से भाग करोगे आंसर आएगा 50। ठीक है, सबसे पहली संख्या, सबसे बाद की संख्या, और भाग किससे करना है? 2 से। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो सिंपल, ये तो आपके माइंड में भी आ जाएगी छोटी सी चीज, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहली संख्या और सबसे बाद की संख्या दोनों को मिला के 2 से भाग करनी है। कोई फॉर्मूला अब लिखने को, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, कोई फॉर्मूला ही चाहता है तो ये फॉर्मूला है, पर ये अब सब में लग जाएगा अगले क्वेश्चनों में। देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 होल नंबर, नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2 और ऐसे चलता जाएगा। तो सबसे पहला होल नंबर क्या है? 0 प्लस, अब सबसे लास्ट का होल नंबर क्या होगा? उसने देखो होल नंबर की बात की है ना कि नेचुरल नंबर की, तो जब 16वां होल नंबर होता है 15, एक पीछे, क्यों? क्योंकि इसमें एक नंबर तो यही खा गया ना, 0, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। डिवाइड बाय 2, 15 का आधा करोगे 7.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है 15 कैसे आया, तो मेरे भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, पहली 16 पूर्ण संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो 16वीं संख्या क्या थी? 15, इसलिए यहां मैंने 15 लिखा। अब समझ में आ गया 15 क्यों आया? पर मेथड वही है, पहली संख्या जमा बाद वाली संख्या और 2 से भाग। अब देखो, पहली 75 सम संख्या, सम संख्या होती है जो 2 का गुणन होती है, यानी कि जैसे 2, सबसे पहले क्या होती है? 2, 4, 6, 8, ऐसे चलेगी आगे। तो सबसे पहली क्या होगी? 2 प्लस में सबसे आखिरी वाली 75वीं इवन नंबर क्या होगा? तो 75 का डबल कर लो, 150 डिवाइड बाय 2। अब 75 का डबल क्यों करा है? क्योंकि यहां पर दो नंबर्स को हम एक काउंट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पर एक होता है, वो हमने काउंट नहीं करा, सिर्फ 2 काउंट करा। यहां पर 3 होता है, वो छोड़ दिया। 6 के बीच में 5 और 6, इसलिए हम दो दो नंबर को एक एक काउंट कर रहे हैं, इसलिए 75वां जो इवन नंबर होगा वो 150 होगा, इसलिए 2 से गुणा करके लिखा। तो 152 को 2 से भाग करना है। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 और नेचुरल। अब क्या आ गया? विषम प्राकृतिक संख्या। विषम क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे चलेगी। सबसे पहली क्या है? 1 प्लस, सबसे आखिरी क्या होगी? 80 को अगर 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 160, 160
पर 160 विषम संख्या नहीं है, ये तो सम है, तो इससे एक पहले आएगी 159 डिवाइड बाई 2। 160 का आधा कितना हो जाएगा? 80। ये अब ये कोई फॉर्मूला ऐसा तो नहीं है जो आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि भाई कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो कि n+1 उसका होता है और n² उसका होता है, खाली n उसका होता है। ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सब में एक ही चीज लग रही है, कुछ अलग अलग फॉर्मूले यूज नहीं कर रहे हम। भाई प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, नंबर्स ही याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। 10 हो गए क्या? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 19, 23। ये 10 हो गए। इन सबको जोड़ो और 10 है टोटल, तो 10 से भाग कर दो, आंसर आएगा 129 को 10 से भाग करो 12.9। ये तो आप याद ही रख लो कि पहली 10 अभाज्य संख्या का औसत कितना होता है या उनका योग कितना होता है। पहली 10 का 129 होता है, 15 का, 20 का। ये तो आप डायरेक्ट याद ही रखो, या फिर आप नंबर्स याद कर लो कि क्या क्या होते हैं, ताकि आप पेपर में निकाल सको। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी 7 नंबर है, कोई भी, बस कंडीशन ये है कि वो लगातार होने चाहिए। जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, या फिर 12, 13, 14, 15 लगातार होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है। अगर इनका एवरेज पूछा जाए आपसे, तो एवरेज जो होता है वो हमेशा बीच वाला नंबर होता है। तो बीच वाला देखो, ये 3 नंबर तो इधर चले जाएंगे, 3 नंबर इस साइड रह गए, 3 नंबर इधर रह गए। तो बीच में जो भी नंबर होगा यही क्या होगा? आपका एवरेज होगा। ये तो बात हो गई जब नंबर ओड दे रखे हो, यानी कि यहां पर 20 की जगह अगर 17 दे रखा होता या 19 दे रखा होता। ठीक है। लेकिन जब बात आ जाए इवन की, 6, 7, 8, तब आधे नंबर इस तरफ करो और आधे उस तरफ। 4 नंबर इधर हो गए, 4 नंबर इधर हो गए, बीच में तो कोई नंबर बचा ही नहीं। तो एवरेज क्या होगा? इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर के बीच का जो नंबर होगा, बीच में जो भी होगा वही आपका क्या होगा? एवरेज होगा। ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, 20 क्रमागत पूर्णांक का औसत 31.5 है। कितना है? 31.5। इवन नंबर है, तो ये नंबर किसी दो वैल्यू के बीच में रहा होगा, क्योंकि पॉइंट में है। ठीक है। उसने बोला है कि समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब बड़ी संख्या तो इस तरफ ही आएगी, और टोटल 20 नंबर थे, 20 नंबर थे तो 10 नंबर इधर आए होंगे और 10 नंबर इस तरफ आए होंगे। जब ये 31.5 है तो यहां पर क्या होगा? 32। यहां क्या रहा होगा? 31। इससे पहले रहा होगा 30, 29, 28, और इसके आगे चलेगा 32, 33, 34। ठीक है। जब इधर 10 नंबर है, एक तो ये हो ही गया, इसके आगे 9 नंबर और होंगे, तो 32 में 9 जोड़ लो, 41। तो सबसे लास्ट का नंबर क्या होगा? 41। यही नंबर सबसे बड़ा है। ये रहा आंसर। समझ में आ रहा आपको? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 खिलाड़ियों की टीम की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। कोच की आयु क्या होगी? देखो, आपके दो टाइप हो चुके हैं।
बेसिक करा दिया है, सम ऑफ नंबर्स अभी करा के हटे हैं भाई, पहली टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मिलाओ और 2 से डिवाइड कर दो। अब आ गया है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, यानी कि लोगों का आना और लोगों का जाना। देखो क्वेश्चन में क्या है, 14 खिलाड़ियों की टीम है, औसत आयु 26 वर्ष है, 14 लोगों की औसत क्या है, 26। उसने बोला है कि यदि कोच की आयु भी जोड़ दी जाए, कोच की आयु यानी कि एक आदमी है, कोच कोई एक आदमी है, अगर उसकी आयु कितनी हमें नहीं पता, अगर वो भी जोड़ दे, तो अब इन 15 लोगों की एवरेज जो हाइट है, आ, हाँ, जो एवरेज एज है यानी कि आयु जो है वो 3 वर्ष बढ़ जाती है। ये जो 3 वर्ष बढ़ी है वो इसके आने से बढ़ी है, तो इनमें एवरेज कितना हो जाएगा, 29 का। भाई 15 लोगों का अब एवरेज 29 है। अब वही स्टेप डेविएशन मेथड, कितना कम है, -3, 14 पे कितना, 42 माइनस, लेकिन जब यहां पर ये 29 तो फिक्स है ना, ये तो चेंज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहां 0 आना चाहिए था। 0 आने के लिए क्या, यहां प्लस करना पड़ेगा, +42, +42 को इसमें ऐड करो और यहां लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा 71। कहाँ है आंसर, ये रहा। वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये साइन उल्टा करो, माइनस है तो प्लस करके इसमें जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा। बस इसमें लैंग्वेज बदल गई है कि एक आदमी आया है, पिछले जो हमने क्वेश्चन करते उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी। इसको आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो मेरे भाई मेरे बहन। देखो 14 खिलाड़ी की टीम की औसत आयु 26 है, यदि कोच की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाती है। देखो जो कोच आया होगा उसमें उसकी उम्र 26 साल तो रही होगी पक्का, भाई 26 से ज्यादा ही है तभी तो एवरेज बढ़ी है, और 3 वर्ष बढ़ गई। 3 वर्ष बढ़ने का क्या मतलब है, उसने हर एक आदमी को अपनी उम्र के 3-3 साल दिए हैं, तो यानी कि 14 तो खिलाड़ी थे, एक वो खुद था, तो यानी कि 15 लोगों में उसने अपने 3-3 साल बांट दिए, तो 15 दिए 45। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। बस ये, अब यही ट्रिक है, इसको आप चाहो इस तरीके से कर लो, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि मैं ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन, पर जब इस एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्यों 3 या 4 5 सेकंड बचाने के लिए आप अलग अलग मेथड्स पे जा रहे हो, एक ही मेथड पे रहो, उससे सारे क्वेश्चन होंगे आपके। अच्छा अब ये चीज देखना, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, यहां पर एक आदमी ऐड हुआ है, अब 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, उसको किस तरीके से करेंगे वो देखना आप। एक कक्षा में 8 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, कितने बच्चे आ रहे हैं कक्षा में, और 2 और छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं, कितने शामिल हो गए भाई, 2। इनकी औसत हमें नहीं पता कितनी है, तो कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है, कितनी हो गई औसत आयु, 16। तो 2 नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब ये देखो फिर से वही, भाई यहां 16 है, फिक्स है, तो डेविएशन जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0। डेविएशन कितना आना चाहिए, 0। करके देखते 0 आ रहा है क्या, कितना, -1, कितना है ये, तो -8 हो जाएगा। जब -8 है तो यहाँ +8 का आना बहुत जरूरी है, तभी तो डेविएशन 0 बनेगा, तभी तो डेविएशन 0 बनेगा। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 16 में 8 जोड़ेंगे और यहां आंसर लिख देंगे, वो हो जाएगा आपका गलत। ऐसे नहीं करना, क्यों, अभी तक पिछले क्वेश्चन में हम जो कर रहे थे ना, सिर्फ एक आदमी था, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, 2 आदमी है, तो जो ये +8 है ना, ये एवरेज नहीं है, ये जो हम निकाल रहे थे ये एवरेज थोड़ी था। इसको 8 को
इस 2 से भाग करेंगे, क्योंकि ये जो 8 आया है वो इस 2 की वजह से आया है, तो इसको 2 से भाग करेंगे। अब एवरेज आएगा इसका यहाँ से 4। ठीक है, तो 16 और 4 20। तब देखो ये वाली बात आपकी यहां पर बिल्कुल सही बैठेगी। अब +8 कैसे? ये +4 है, और जब 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा प्लस का। तब यहां पर डेविएशन क्या आएगा? 0। मतलब कि अगर यहां पर 1 है तो आप उसको डायरेक्ट इसके साथ कर सकते हो। करते एक्चुअली हम यहां पर भी यही थे। 29 था प्लस 42, 42 को हम 1 से भाग देते थे। ठीक है, क्या आएगा? 42 ही आएगा, और फिर उसको हम इसमें ऐड करते थे। पर ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही है। लेकिन यहां पर क्वेश्चनों में क्या है? एक से ज्यादा है, इसलिए इसको 2 से अलग से भाग देना पड़ेगा। फिर जो आएगा, अब ये 1 की आई है, इसको 4 को 16 में जोड़ेंगे, वो यहां लिखा जाएगा। अब यहां पर पूछा है औसत आयु। औसत आयु हो गई 20। आंसर कहां है? ये रहा। अब अगर वो पूछ ले कि इन दोनों का आयु का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं, 20 का डबल कर देना 40। भाई 2 से गुना कर देना, 2 ही तो आदमी है, तो 40 कर देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ छात्रों का औसत भार 48 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम औसत भार वाले 5 छात्र और जुड़ते हैं, 48 लोगों का 60 है, 5 छात्र और जुड़ते हैं, तो एक बढ़ जाती है। इन 5 का हमें नहीं पता। अभी तक पिछले क्वेश्चन में क्या था? 2 आदमी आए थे, यहां पर कितने आदमी आ रहे हैं? 5 आदमी आ रहे हैं। तो प्रारंभिक छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा 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 भाई, एक सेकंड, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन कुछ अलग है। देखो क्वेश्चन क्या है। कुछ छात्रों का औसत भार 48 किलोग्राम है। हमें नहीं पता यहां पर कितने बच्चे हैं, पर हमें इनकी एवरेज पता है कि इनका जो एवरेज वजन है वो 48 है। और जो 5 बच्चे आए हैं, इनका एवरेज पता है 60। इनके आने से 1 किलोग्राम एवरेज बढ़ गया, यानी कि पहले 48 था तो अब कितना हो गया? 49। ठीक है, अब ये निकालने, पिछले क्वेश्चन अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? सिर्फ एवरेज। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं। कितना ज्यादा है ये इससे? प्लस का 11, 11 एक बच्चे पे, तो 5 बच्चों पे कितना? प्लस का 55। ठीक है, अब एक बात हो, जब ये प्लस का 55 है, एवरेज हमें दे रखा है, तो यहां पर तो 0 आना चाहिए। 0 लाने के लिए हमें क्या -55 करना पड़ेगा? हाँ या नहीं? अब ये इससे कितना कम है? -1। यहां पर 55 कैसे आता था? ये 55 कैसे आया? इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई किया तभी तो ये आया। तो इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स मान लो इसे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो 55 आना चाहिए। यानी कि अगर -1 को मैं मल्टीप्लाई करूं एक्स के साथ, तो हमारा -55 आना चाहिए। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55। यही आपका आंसर है, बी। अगला क्वेश्चन। 12 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, देखो अभी तक क्या था? बच्चे लोग आ रहे थे, अब क्या है? जा रहे हैं। शिक्षक की आयु हटा दी जाए, यानी कि शिक्षक चला गया जाए, तो औसत 18 वर्ष हो जाती है। तो 12 लोगों की, 12 जो छात्र है उनकी औसत 18 रह जाती है। 12 लोगों की कितनी हो गई? 12 बच्चों की 18 हो गई। और जो एक है, जो टीचर गया है, उसकी हमें पता नहीं है,
लेकिन जब 12 बच्चे और एक टीचर की, इन 13 लोगों की मिला के औसत कितनी बन रही थी? 20। यही बात थी। बस क्वेश्चन को उल्टा तरीके से लिखना है, चीज वही है। देखो, 12 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 12 छात्र और उनका एक शिक्षक, उनकी औसत कितनी है? 20। इन सबकी मिला के कितनी है? 20। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, शिक्षक अगर निकाल दिया जाए, तो बच्चे बच्चे कितने बच गए? 12। और उनकी औसत कितनी दे रखी है? 18 वर्ष। तो ये रहा 18। तो शिक्षक की निकालनी है, शिक्षक की आयु निकालनी है। कैसे निकलेगी? वही जो पहले कराया है, -2, 12 दूनी 24, -24, +24 करना पड़ेगा, तो 20 में जोड़ दो। क्योंकि एक ही है, अगर दो होते तो उसको डिवाइड करते, लेकिन एक ही है, तो 20 में 24 जोड़ दो, 44। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, टाइम आपका बहुत कीमती है। एवरेज हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक कक्षा में 12 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। देखो, हर तरह का क्वेश्चन कराया जा रहा है, एक बच्चा निकल रहा है वो भी, और एक से ज्यादा निकलते हैं तो भी। अब आगे रिप्लेसमेंट आएगा, उसमें भी कराए जाएंगे। लगभग हर टाइप आपकी इसमें कवर है। 12 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब दो छात्र कक्षा छोड़ देते हैं तो शेष छात्रों की औसत आयु 17 हो जाती है। ये बताओ, जब 12 में से दो छोड़ देंगे तो कितने बच्चे बचेंगे? 10 बच्चे। और उनकी औसत आयु कितनी रह जाएगी? 17। तो शेष छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष रह जाती है। और ये दो बच्चे हैं जो चले गए, इनकी औसत आयु हमें नहीं पता। लेकिन जब 10 और 2 12 थे, इनकी हमें दे रखी है कितनी? 18। पूछा क्या है? कक्षा छोड़ने वाले दो छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अभी सेम पहले क्वेश्चन कराया है ऐसा ही। -1 कितना हो जाएगा? -10। यहां प्लस का 10 लाना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन +10 इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहां पर 2 है। तो +10 को 2 से डिवाइड करो। अगर यहाँ 2 है, 5 है, जितने भी है उससे डिवाइड करो। क्या आया? 5। ठीक है। अब 18 में 5 जोड़ो, कितना आएगा? 23। तो इनकी औसत क्या आएगी? 23। क्योंकि देखो, ये कितना आया? 5 का अंतर, +5, और 5 दूनी 10, तभी तो +10 होगा। और ये माइनस का 10 प्लस का 10 कट के स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर क्या आएगा इसका? 23। अगला क्वेश्चन, 12 छात्रों का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 48 किलोग्राम भार वाले छात्र को बदला जाता है। नए छात्र का भार क्या होगा? देखो, ये आ गया अब आपका अगला टाइप, ये है रिप्लेसमेंट। यानी कि एक बच्चा जा रहा है और दूसरा बच्चा आ रहा है, ठीक है। क्या बात, ज्यादा जल्दी हो रहा है क्या सर? ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे? अरे, बच्चों का टाइम बहुत कीमती है। बच्चे क्या भाई है? भाई और बहनों का समय बहुत कीमती है इस समय, तो जल्दी तो करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा स्लो चले। 12 छात्रों का औसत भार 1 किलोग्राम है, बच्चे कितने टोटल? 12। ठीक है। देखो, इसमें इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। भाई, एक चला गया और उसकी जगह दूसरा आ गया, तो छात्र तो 12 के 12 रह गए। फर्क क्या पड़ रहा है? वेट में और एवरेज में। एक बात बताओ, एक बच्चा चला गया 48 किलो का, और एक दूसरा बच्चा आया, हमें नहीं पता कितने वजन का आया, लेकिन ये पता है कि उसके आने से एवरेज बढ़ गया। यानी कि एवरेज बढ़ने का मतलब है कि सबको उसने कुछ कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, तो जाहिर सी बात है उसका वजन 48 से तो ज्यादा ही होगा। तो उसका जो वजन है वो 48 तो है ही है ही। ठीक है। एक्स्ट्रा कितना है उसका वजन? उसका वजन ये देखो, 12 छात्र है, हर एक आदमी को यानी कि हर एक बच्चे को उसने कितना वजन दिया है? एक वजन, 1 किलोग्राम वजन उसने एक्स्ट्रा दिया है। तो जब एक बच्चे को 1 किलोग्राम दे रहा है, तो 12 बच्चे को कितना देगा? 12। भाई, वो
अपने आप को भी तो इंक्लूड करेगा ना उसमें, अपना खुद का भी तो वजन रखेगा। जो एक बच्चा जो चला गया था उसकी जगह पे जो दूसरा आ रहा है क्लास में, तो अब उसको मिला के टोटल 12, और इन 12 का वजन बढ़ा है 1 किलोग्राम, ना कि 11 लोगों का। इसलिए मैंने 12 लिखा। आप ये मत सोचना कि जो आदमी आया आपने उसको तो काउंट ही नहीं करा। ठीक है, तो 40 10 50 और 60। ठीक है भाई, जो आदमी गया है उसकी जगह पे जो आया है 48 तो वजन रहेगा ही रहेगा उसका, क्योंकि वजन जो एवरेज जो है हमारा बड़ा है। ठीक है, तो 48, और कितना बड़ा है हर एक बच्चे पे 1 किलोग्राम, तो 12 पे कितना, 12 किलो जोड़ा, 60 किलो वजन उसका, 60 किलोग्राम उसका वजन होगा। अगला क्वेश्चन, 36 छात्रों की औसत भार, 36 छात्रों का औसत भार 45 किलोग्राम है। 42 किलोग्राम औसत वाले 6 छात्र चले जाते हैं। देखो, मैंने बताया था ना हर तरह का क्वेश्चन कराएंगे आपको। यहां पर एक बच्चा गया है, पेपर में हो सकता है आपको एक से ज्यादा का पूछ ले, तो 6 बच्चे गए। 36 छात्र वाली औसत भार 45 किलोग्राम है। 42 किलोग्राम औसत वाले 6 छात्र चले जाते हैं, और 60 किलोग्राम औसत वाले 6 छात्र जुड़ते हैं। देखो, 42 वाले चले गए, मैं इसको माइनस मान लेता हूं, और 60 वाले आ गए, प्लस मान लेता हूं इसको। ठीक है, एक एक बच्चे को मान रहा हूं मैं, अभी 6 बच्चे या 7 बच्चे उनको छोड़ो, अगर सिर्फ एक बच्चा जाता तो कितना फर्क पड़ता इसमें, 18 का फर्क पड़ता। एक बच्चे के जाने से जो औसत भार है, औसत में नहीं, टोटल वेट में कितना फर्क पड़ता, 18 का। लेकिन एक बच्चा नहीं गया है हमारा, हमारे गए हैं 6 बच्चे। कितने बच्चे गए थे, 6 बच्चे गए थे, और उनकी जगह 6 बच्चे आ गए, तो हमारा टोटल इतना वजन बढ़ गया। जो एक्स्ट्रा बच्चे आए हैं ना, जो 60 किलोग्राम वाले बच्चे आए हैं, इनकी वजह से इतना टोटल वेट बढ़ गया। अभी जब ये इतना बढ़ गया तो ये बाकी लोगों में डिवाइड ही करना पड़ेगा। बच्चे हैं कितने टोटल, 36, 36 18, तो यानी कि एवरेज कितनी बढ़ेगी, 3 बढ़ेगी। यानी कि हर एक बच्चे को कितना कितना वजन मिलेगा, 3 3 वजन एक्स्ट्रा मिलेगा। और पहले कितना था, 45 तो पहले ही था, अब 3 और मिल गया, तो 45 और 3 8। आंसर क्या होगा, 48। यही है ना, 42 60 18, और 6 बच्चे गए थे, 6 गए थे और 6 जुड़े थे। ठीक है, टोटल बच्चे 36, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ, एक समूह की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ समझने की कोशिश करो कि, मतलब एक तरीके से आप ये समझो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, एक समूह की औसत ऊंचाई 160 है। यदि 150 सेंटीमीटर औसत वाले 10 छात्र जुड़े, जुड़े कितने, 10, कितनी है इनकी, 150 सेंटीमीटर। और गए कितने हैं, 5, उनकी कितनी है औसत ऊंचाई, 170। मेरे भाई, अभी आप 1 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि कितने आए और कितने गए। अभी आप ये समझो कि एक बच्चा आया और उसकी हाइट जो है 150 है, और एक बच्चा गया उसकी हाइट जो है 170 है, और एवरेज यहां पर था 160। ठीक है, तो एक बच्चे पे कितना अंतर आ रहा है, एक बच्चे के, इस एक बच्चे के आने से ग्रुप में कितने सेंटीमीटर की कमी हो रही है, यहां पर ये देखो आप, 10 सेंटीमीटर की कमी हो रही है। बच्चा आ भी गया और फिर भी कमी हो रही है 10 सेंटीमीटर की, एक बच्चे पे, तो 10 बच्चे पे कितनी, 100 सेंटीमीटर की कमी होगी। अब यहां पर देखो, बच्चा जा रहा है,
एक बच्चे के जाने पे कितने की कमी हो रही है, क्योंकि ज्यादा हाइट वाला बच्चा जा रहा है तो जाहिर सी बात है ग्रुप में से सेंटीमीटर कम हो रहे हैं। तो कितने कम हो रहे हैं? 10 सेंटीमीटर कम हो गए। यहां पर भी क्या हो रहे हैं? 10 सेंटीमीटर कम एक बच्चे पे। तो 5 बच्चों पे कितने? -50। यहां पर इसको हम डेविएशन नहीं कर रहा हूं मैं आप इसको मैंने बताया ना, इसको आप रीजनिंग की तरह समझो। अब ये बताओ टोटल उस ग्रुप में से कितने सेंटीमीटर कम हो गए? इन 10 बच्चों के आने से 100 कम हो गए, इन 5 के जाने से 50 कम हो गए। तो टोटल कमी कितने की आ गई? 150 की। टोटल कमी कितने की आ गई? 150 की। ठीक है। और इस 150 की कमी आने से हमारे एवरेज पे क्या फर्क पड़ा? 2। एवरेज कैसे निकालते थे? जितने की भी कमी आ रही है उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दो, यानी कि x से डिवाइड कर दो। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 75। ठीक है। यानी कि अभी एट प्रेजेंट जो ग्रुप है, अभी जो ग्रुप है उसमें कितने बच्चे हैं? 75 बच्चे हैं। लेकिन उसने पूछा क्या था? प्रारंभिक छात्रों की संख्या, यानी कि स्टार्टिंग में कितने थी। ये वाली एक्टिविटी होने से पहले कि 10 आए और 5 जाए, उससे पहले कितने थी? भाई बताओ, 10 आ रहे हैं और 5 जा रहे हैं, कितने बच्चे एक्स्ट्रा आ गए? 5 बच्चे, क्योंकि यहां 10 ज्यादा आए और यहां सिर्फ 5 ही गए, तो 5 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए। तो इसमें से 5 बच्चे माइनस करो, आंसर आएगा 70। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 50 नंबर वाज फाउंड टू बी 42। अच्छा, अब आ गया है एरर वाला। रिप्लेसमेंट आपका हो गया है, अब है एरर। अगर कुछ गलती हो जाए एवरेज निकालने में, अगर कुछ गलती हो जाए तो उस एवरेज को कैसे सही किया जाएगा। 50 संख्याओं का औसत 42 है। बाद में पता चलता है कि एक संख्या 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, यानी कि असलियत में तो वो संख्या 84 थी, लेकिन हमने उसको क्या पढ़ लिया? 48। असलियत में वो 84 थी, हमने उसको पढ़ लिया 48। जब हमने उसको कम पढ़ा है तो जाहिर सी बात है एवरेज कम हो जाएगी। ठीक है। तो कितने का अंतर है इसमें? 878, 36 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 36 का अंतर आ रहा है। यानी कि ये वो 36 नंबर वो है जो इसमें गलती हो गई, जिनको काउंट ही नहीं किया गया। भाई 84 नंबर था और 48 हमने उसको रीड कर लिया, तो जो 36 नंबर जो इनका बीच का गैप है ये तो कहीं काउंट ही नहीं हुआ। अब ये काउंट करना पड़ेगा। ये काउंट कर लिया, हमें पता लग गया भाई 36 नंबर की गड़बड़ थी। तो अब 36 नंबर को भी 50 संख्याओं में बांटना पड़ेगा। 50 से में बांट दो इसको, आएगा 0.72। यानी कि इतनी एवरेज हमें बढ़ानी पड़ेगी इन 36 नंबर की वजह से। ये जो 36 नंबर की वजह से हमारी 0.72 एवरेज की मिस्टेक हुई थी। तो पहले एवरेज थी 42 जो गलत एवरेज थी, तो इसमें हमें 0.72 ऐड करना पड़ेगा, 42.72। ये हमारी सही एवरेज होगी। अब अगला क्वेश्चन है, रिया के गणित के अंक 65 के स्थान पर गलती से 95 दर्ज कर दिए गए। यदि कक्षा में 60 छात्र है तो इस त्रुटि के कारण कक्षा की, अब देखो, गणित के अंक 65 के स्थान पर गलती से 95 लिख लिए। नंबर आए थे 65, लिया है 95, क्लास में टॉप ही करवा दिया इसको। तो कितने की मिस्टेक हुई है यहां पर? 30 की। भाई 30 नंबर ज्यादा लिख लिए ना हमने उसके। गणित के अंक में 65 के स्थान पर गलती से 95, हाँ तो हमने ज्यादा लिख लिए। अब ये कितनों में डिवाइड करने हैं? 60 में। कितना आएगा? 0.5, 0.5, 0.5। ये उसने पूछा यही था कि कितनी की औसत अंकों में कितनी वृद्धि होगी। जो ये उन्होंने गलती करी है ना, इस गलती के कारण एवरेज में कितनी वृद्धि हो जाएगी। भाई 30 अंकों की
मिस्टेक कर दी, तो इस 30 अंक को 60 लोगों में बांटेंगे तो 0.5 जो है सबको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक समूह की औसत आयु 40 वर्ष निकाली गई जो सही औसत से 3 वर्ष अधिक थी। 3 वर्ष अधिक थी क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु 30 और 35 वर्ष के स्थान पर 45 और 50 वर्ष दर्ज कर ली गई। अभी तक हम एक एक आदमी की सुन रहे थे, अब दो दो। इनका सम कितना होगा? 65, 45 और 50, 95, 65 और 95। ठीक है, अधिक थी क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु 30 और 35 वर्ष के स्थान पर, असली एज तो ये थी लेकिन हमने नोट डाउन कर ली ये। ठीक है, कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा कितने लोगों में? एक समूह की औसत आयु, और पूछा क्या है? समूह की व्यक्ति, तो x लोगों से डिवाइड करो। इस 30 नंबर की वजह से एवरेज में गड़बड़ क्या हुई थी? 3 वर्ष अधिक थी जो सही औसत से 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष का यानी कि 3 साल का गड़बड़ आ रहा था इस 30 नंबर की वजह से। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि जो उसमें आदमी है, भाई नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्व, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं ना, तो यहां पर टोटल आदमी कितने थे? x, और इसकी वजह से 3 साल की कमी आ रही है इसमें, तो इस वजह से 3 साल यहां लिखा और x नीचे, इसको इधर ले जाएंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 10 कहाँ है? ये रहा। अगला क्वेश्चन, अब लगभग मिसलेनियस क्वेश्चन पे आ गए हम, जो सबसे लास्ट टाइप है आपकी। एक दो ही क्वेश्चन बचे हैं आपके, फटाफट इनको खत्म करते हैं। एक बल्लेबाज अपनी, इसको रीजनिंग, अपना दिमाग लगाओ, रीजनिंग के तरीके से करो इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन कितने आसान है। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 120 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। भाई औसत 4 रन बढ़ने का मतलब क्या है? यानी कि उसने अपनी पिछली पारियों में भी 4 4 रन बढ़वा दिए, जितने उसने बनाए थे वो ठीक है, उसमें उसने 4 4 रन एक्स्ट्रा दे दिए उन सबको। तो 14 पारी पहले वाली और एक 15वीं पारी, सब में उसने क्या दिए? 4 4 रन एक्स्ट्रा दे दिए, यानी कि 15 चौके 60 रन। 60 रन तो उसने बांट दिए सब में, पिछली अपनी 14 पारी में और अपनी एक 15वीं पारी में भी। ठीक है, तो जब 120 तो बना ही थे, बचा कितना? 60 चले गए, 120 में से 60 चले गए, बचा कितना? 60। यानी कि जो एवरेज चल रही है, अब 15वीं पारी में भी उसके मतलब कितने बचे? 60। ये उसकी 50th इनिंग है। 60 + 60, आप इसको ऐसे समझो, 120 रन बनाए, ये वाले 60 रन तो चले गए उसके बांटने में बाकी लोगों को, क्योंकि सब लोगों के पीछे एवरेज जो आ रही थी वो 60 60 आ रही थी, इसलिए 60 यहां बचा, और ये 60 रन उनको बांटने में चले गए। और जब ये 60 रन बांटे उसने, 60 रन सबको दिए, इसकी वजह से कितना बढ़ा है? 4। तो जब पहले 60 की एवरेज चल रही थी, 4 की अब बढ़ गई, कितना हो गया? 64। 64 है आंसर, हाँ ये रहा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी हिंदी में, वो ठीक कर दी गई है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ये यहां पर कुछ मिस्टेक थी, वो मैंने सही कर दी है। देखो, यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात, भाई 3 लोगों की एवरेज 56 है, ये एक, मैंने क्या बोला था, अगर एवरेज दे रखा तो आप ये समझो कि हर आदमी के पास 56 साल की उम्र है, तो इसको 3 से गुना कर लो, 3 लोगों की आ गई। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? रेशियो दे रखी है, सबसे कम उम्र वाला, सबसे कम उम्र का कौन है? ये 2, तो इसकी निकालनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कितने से करोगे? 7 2 9, 9 और 5 14, 7 8 जा 56, 24, 24, 24 साल का। तो जो सबसे कम आयु का है वो है 24 साल का, लगभग लगभग तुम्हारी एज का।
अगला क्वेश्चन, 17 परिणामों का औसत 24 है, पहले 8 परिणामों का औसत 25। अरे ये वही तो क्वेश्चन है भैया, क्या कर रहे हो, सेम क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो? बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है। चलो कर लो इसको फटाफट, बिल्कुल सेम तरीका है। 8, पहले 8 का औसत 25, फिर कितना है, और अंतिम 8 का 23। और देखो, पहले 8 जो रिजल्ट आए हैं उनका 25 है, लास्ट के 8 का रिजल्ट 23 है, तो 8 8 16 हो गए, बीच में एक बच गया रिजल्ट। ठीक है, तो 9वां परिणाम, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका यहां पर इसका रिजल्ट पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक है, जबकि 17 परिणामों को, 17 का क्या दे रखा है 24, एवरेज क्या दे रखा है 24। ठीक है, ये तो वही सबसे जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल पहला दूसरा क्वेश्चन ही। हम्म, ये ऐसा ही तो हो गया भाई, ये अलग अलग है, ये नहीं पता हमें, ये निकालना था, एवरेज मान लिया कुछ भी। तो सेम वही क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन मत डालो, क्या कर रहे हो? कितना कम है, सॉरी ज्यादा है, +1, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस का, ये कितना कम है -1, कितना हो जाएगा -8। अब एक बात बताओ, प्लस का 8 कट गया, माइनस का 8 कट गया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया 0। जब स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आ गया, तो यहां पर मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 ही मेंटेन रहे। अगर मैं 24 के अलावा कुछ भी वैल्यू रखूंगा, तो या तो वैल्यू यहाँ प्लस में आ जाएगी या माइनस में आ जाएगी, और ये 0 हट जाएगा यहाँ से, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 0 नहीं आएगा। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर 24 ही रखना पड़ेगा। मुझे यहाँ 24 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 24 में से जब 24 जाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो 9वां रिजल्ट होगा, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आपके सामने है 24। खत्म, ये चैप्टर खत्म, स्वाहा, खत्म। तो लगभग लगभग 30 क्वेश्चन करे हैं हमने, 30 29 जितने भी है, देख लीजिए, एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। और प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठाओ, डीएसएसबी का उठाओ, केवीएस का उठाओ, एनवीएस का उठाओ, सी टेट का उठाओ। ठीक है, सी टेट, यूपी टेट, इनसे बाहर नहीं है, टीचिंग एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आता है। हाँ, अगर ऐसा होगा कि पेपर बिल्कुल एक्सट्रीम ही टफ बन रहा है, तो बात है, तो थोड़ा बाहर जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल चैप्टर को, भाई अगर प्रॉपर हमारे पास टाइम हो, तो 6 7 घंटे की वीडियो, 8 घंटे की वीडियो बनेगी, तब जाके चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए ये चैप्टर, ये क्वेश्चंस मोर देन इनफ है। केवीएस और एनवीएस में, डी ट्रिपल एस पी में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपसे यही आशा है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन सारे आपके सामने हैं, इनको 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 1 नंबर या फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए सर, नमस्कार भाइयों।